नमस्कार। जब भी हम प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो जाहिर है मौर्य, गुप्त और चोल यही कुछ नाम सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं, है ना? लेकिन इतिहास में एक अध्याय ऐसा भी है जो अक्सर अनसुना रह जाता है। ये कहानी है दक्कन के उन सम्राटों की जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए आज चालुक्य राजवंश की उसी भूली बिसरी महानता को जानते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन से थे, तो जाहिर है कुछ नाम तो तुरंत ही दिमाग में आ जाएंगे। शायद मन में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का नाम आए या फिर भारत का स्वर्ण युग कहलाने वाला गुप्त साम्राज्य। और हाँ, समंदर पर राज करने वाले शक्तिशाली चोलों को भला कौन भूल सकता है। ये सारे जवाब बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक महान सम्राट थे हर्षवर्धन, जिन्होंने पूरे भारत को जीतने का सपना देखा था। पर जब उनकी विशाल सेना दक्षिण की ओर बढ़ी तो एक ऐसी ताकत ने उनका रास्ता रोक लिया जिसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। तो कौन थे वो जिन्होंने उस महान सम्राट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब है चालुक्य। जी हाँ, दक्कन के वो गुमनाम सम्राट जिनकी कहानी आज हम सब जानने वाले हैं। तो आखिर ये चालुक्य थे कौन? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो चालुक्य दक्षिण भारत का एक बेहद शक्तिशाली राजवंश थे, जिन्होंने लगभग 600 सालों तक, जी हाँ 600 साल, आज के कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सों पर राज किया। वो सही मायनों में दक्कन के बेताज बादशाह थे। इस महान साम्राज्य की नींव रखी गई थी 543 ईस्वी में एक शासक जिनका नाम था पुलकेशिन प्रथम। उन्होंने आज के कर्नाटक में मौजूद बादामी, जिसे उस जमाने में वातापी कहा जाता था, को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसे मजबूत राज्य की शुरुआत की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। देखिए, हर महान साम्राज्य का एक महानतम राजा होता है ना? चालुक्यों के लिए वो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। उन्हीं के दौर में यह साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचा था। पुलकेशिन द्वितीय सिर्फ चालुक्य वंश के सबसे महान शासक ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति थे जिनके आने से उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत का शक्ति संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उस समय भारत, आप कह सकते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच बटा हुआ था। एक तरफ उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता। मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच एक जबरदस्त टकराव का मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और इस टकराव का जो नतीजा निकला वो इतिहास बदलने वाला था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य जीत हासिल की। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की विशाल सेना को नर्मदा नदी के किनारे न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें बुरी तरह हराया। इसी एक जीत ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत के साम्राज्यों के बीच की एक तरह से आधिकारिक सीमा बना दिया। लेकिन चालुक्यों के दुश्मन सिर्फ उत्तर में ही नहीं थे, दक्षिण में ही उनकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी दुश्मनी पल्लव राजवंश से थी। ये वो संघर्ष था जो दशकों तक चला और जिसने दक्षिण भारत के इतिहास की शक्ल ही बदल दी। इस महासंघर्ष की कहानी सच कहूं तो किसी फिल्म से कम नहीं है। शुरू में पुलकेशिन द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्यों का ही पलड़ा भारी रहा, लेकिन फिर पासा पलट गया। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने एक ऐसा दिलेर कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सीधा चालुक्यों के दिल यानी उनकी राजधानी वातापी पर ही हमला कर दिया और उसे जीत लिया। ये जीत इतिहास में वातापी विजय के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन चालुक्यों की कहानी सिर्फ युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे उनका साम्राज्य फैला और वक्त के साथ आगे बढ़ा, उनकी सबसे बड़ी विरासत पत्थरों पर उकेरी जाने लगी। जी हाँ, उनकी कला और वास्तुकला ने भारत की सांस्कृतिक पहचान पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। वक्त के साथ साथ ये विशाल चालुक्य साम्राज्य 3 मुख्य शाखाओं में बंट गया। सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली थे बादामी के मूल चालुक्य। फिर आई वेंगी में पूर्वी चालुक्यों की शाखा जिन्होंने चोलों के साथ वैवाहिक रिश्ते बनाए। और तीसरी थी कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, जिनका चोलों के साथ दशकों लंबा संघर्ष चलता रहा। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन की। चालुक्यों ने मंदिर वास्तुकला की एक बिल्कुल ही नई शैली बनाई, जिसे वेसर शैली के नाम से जाना जाता है।
अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सोचकर देखिए, दक्कन के बिल्कुल केंद्र में होने की वजह से चालुक्य उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली दोनों के संगम पर थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों का सबसे बेहतरीन हिस्सा लिया और उसे मिलाकर एक नई अनोखी पहचान बना दी। इस शानदार वेसर शैली के बेहतरीन नमूने आज भी देखे जा सकते हैं। बादामी के वो अद्भुत गुफा मंदिर, ऐहोल जिसे भारतीय वास्तुकला का पालना तक कहा जाता है, और पट्टाडकल जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। ये सभी जगहें चालुक्यों की महान कलात्मक सोच के जीते जागते सबूत। तो हमने उनकी लड़ाइयों के बारे में जाना, उनके राजाओं और उनकी कला के बारे में भी बात की। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी हम चालुक्यों को क्यों याद करें? वो इतिहास में अमर क्यों हैं? तो उनकी विरासत को हम कैसे समझें? देखिए, सबसे पहले वो एक संतुलन बनाने वाली शक्ति थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को रोककर उत्तर और दक्षिण के बीच एक सीमा तय कर दी। दूसरा, वो एक स्थायी चुनौती थे, जिन्होंने पल्लवों और चोलों जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। और आखिर में उनकी सबसे स्थायी विरासत है उनकी वास्तुकला, जिसने भारत की जमीन पर कला के अनमोल रत्न छोड़े हैं, जो आज भी चमक रहे हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि अगर चोल समंदर के राजा थे और पल्लव कला और संस्कृति के पुजारी, तो चालुक्य भारत की वो राजनीतिक रीढ़ की हड्डी थे जिसने सदियों तक दक्कन के पठार को मजबूती से थामे रखा। वे ही थे दक्कन के असली और अक्सर भुला दिए जाने वाले महान सम्राट।